Be awake to PSL Hangama on Ramesh Speaks, brought to you by Lipton Yellow Label. ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस साल की पीएसएल की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम हमें मिल गई। वो है कराची किंग्स की, और कराची किंग्स के पास विनिंग मोमेंटम था, रिदम था, फ्लो थी, और यही दो तीन चीजें चाहिए होती हैं आपको मैचेस जीतने के लिए T20 में। और टाइट मुकाबला था और टाइट मुकाबला जीत गए बिकॉज एक कॉन्फिडेंस है इस टीम में, और प्रेशर मोमेंट्स के ऊपर बुखलाहट का शिकार नहीं हुए। क्लैरिटी थी, प्लान था, उसकी एग्जीक्यूशन भी लाजवाब थी, और बैटिंग बॉलिंग दोनों में इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से ये हकदार बने इस जीत के और सेमीफाइनल में पहुंच गए। इस साल की पहली टीम जो सेमीफाइनल से बाहर हुई बाय द वे, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को मसले मसाइल थे, इसलिए कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, फिर बारिश भी आड़े आ गई, मैच वॉश आउट हो गया। एक मैच डकवर्थ लुइस टर्न के सिस्टम के ऊपर डिसाइड हुआ, जो कि पॉइंट शेयर हो गया। हालांकि वो मुकाबला इनकी जेब में होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही भरपूर पहली इनिंग्स ये लोग खेले थे। फिर दो आपके जो जबरदस्त ओपनर्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे इस मैच में, मनरो और लुक रॉन्ग की कॉम्बिनेशन के फिर से ट्वीक करना पड़ गया। प्रेशर मैच में ये मुश्किल काम होता है, मगर जो सबसे अच्छी चीज और जो मास्टर स्ट्रोक थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, अगर वो एनालिसिस करेंगे, वो थी शादाब खान को कप्तान बनाना और उनकी कप्तानी। अपने से बढ़ के खेले वो, नंबर 4 पे अपने आप को प्रमोट किया, पार हिटिंग बहुत जानदार की, और इनको क्रिकेट की भी समझ है, और ये भी बेहतरीन हैंड खेल रहे थे कराची किंग्स के खिलाफ, क्योंकि स्पिन को इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया 11वें ओवर के बाद। इनको पता था कि गेंद फंसेगा, स्पिन होगा, और मैं जो है ये चेज मुश्किल बना सकता हूं, और उन्होंने ऐसे ही किया। गौहर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सो इनको क्रिकेट की समझ है, इंटरनेशनल डगआउट की, अब कप्तानी का भी एक्सपीरियंस है, और आगे चल के बिल्कुल मुमकिन है कि पाकिस्तान को भी ये सर्व करें एज ए कैप्टन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। सो एक बहुत बड़ा प्लस था इस्लामाबाद यूनाइटेड और पाकिस्तान के लिए शादाब को कप्तान बनाना, और बहुत निखरे, अपने आप को चैलेंज किया, और बहुत अच्छी तरीके से चैलेंज किया, और सबको पता चल गया कि इनमें हुनर है, स्किल है, और क्लियरली वन फॉर द फ्यूचर है। अब चलते हैं लिप्टन अवेकनिंग मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। शर्जील खान ने मार्का मारा, इसलिए कि अगर वो कैमियो ना खेलते, वो 30-35 की इनिंग्स कुछ ही ओवर्स में उस रन चेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन दी एंड जो था वो साबित हुई, और वही रियल डिफरेंस था, क्योंकि मुश्किल पिच के ऊपर बहुत जल्दी से इन्होंने 60 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी बाबर आजम के साथ, और वही एक तरह से इनको हेड स्टार्ट मिल गया किंग्स को, और जो प्रेशर मोमेंट से फिर वो भी आसान हो गए पार करना और उनको खेलना इस इनिंग्स के बदौलत। शर्जील के पास एक नेचुरल टाइमिंग है, बड़ी शॉट बहुत एफर्टलेसली खेलते हैं, वक्त जाया नहीं करते हैं। इनको फिटनेस के ऊपर भरपूर काम करना है, क्योंकि एक दफा जब फॉर्म चली जाएगी और जिस हिसाब से खेलते हैं, क्योंकि चांस लेते हैं तो कभी स्कोर करेंगे कभी नहीं, तो फिर बुरे दिखेंगे ये फील्ड में, और फिर उंगलियां उठेंगी, और फिर इनकी रिप्लेसमेंट के लिए भी आवाजें उठेंगी। सो इनको ये सोचना है कि फिटनेस पे इनको बहुत काम करना है। फिटनेस अगर दिखाएंगे तो इनका फुटवर्क भी बेहतर होगा, और ये सिंगल्स भी तेजी से ले सकेंगे, और फील्ड में फिर ये इस तरह के पैसेंजर नहीं दिखेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इनको खास ख्याल रखना है, मगर कराची किंग्स के लिए बिल्कुल ठीक मौके के ऊपर पीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चल गए अगले 1-2 मैचेस में तो फिर किंग्स जो है वो चैंपियन भी बन सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट इनकी अगले नॉक्स होंगे, और फॉर्म इनके पास है, सो फिर कुछ भी कर सकते हैं ऑन द डे। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए, एक टफ पिच के ऊपर बहुत आसानी से चौके छक्के लगा दिए। सो किंग्स पहुंच गए सेमीफाइनल में, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की हो गई है छुट्टी जनाब। इरफानुल्लाह खान का सवाल है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मुकाबले अपने जीते थे, उसमें फॉरेन बल्लेबाजों के बहुत कंट्रीब्यूशन थी, और एक तरह से एक्सपोज हो गए पाकिस्तानी बैट्समैन जब फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। देखें, आपकी ऑब्जर्वेशन या सवाल ठीक है, इसलिए कि बहुत ही अच्छा होता अगर लुक रॉन्की और मनरो ये मैच खेल रहे होते, क्योंकि एक सेट कॉम्बिनेशन और फिर जिस धमाके खेज जिस अंदाज से ये ओपनिंग करते थे, उसका बड़ा फायदा हो सकता था इस्लामाबाद यूनाइटेड को। मगर इतनी भी बुरी बात नहीं है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज और पाकिस्तानी बैटिंग टैलेंट एक्सपोज हुआ है क्रंच मोमेंट्स में, और एक इंपॉर्टेंट मैच में दिखा कि किस लेवल पे हैं वो और क्या क्या और अच्छा करने की जरूरत है। सो आपका एक रियलिटी चेक भी हो जाता है। मेरी एक फ्रस्ट्रेशन रही है बहुत सालों से, वो यही है कि पीएसएल में बॉलिंग तो हमें शानदार दिख रही है यंगस्टर्स की तरफ से, बैटिंग में बहुत कम टैलेंट आ रहा है। हैदर अली एक
रेयर बैट्समैन दिखे हैं इस पीएसएल में, उन पे भी अभी बहुत काम होना है। इसी तरह से एक दो और बल्लेबाज भी हैं, जैसे खुशदिल हो गए, उनके पास भी एक नेचुरल हिटिंग की एबिलिटी है। मगर उसके अलावा जो है कोई नया हमें ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग कोई ब्रेकआउट बल्लेबाज दिखा नहीं है। सो इसके ऊपर काम करना है और पता चल जाता है आपको कि कहां कहां पे कमजोरियां हैं, क्या गेम को ठीक रीड नहीं करते हैं, गलत बॉल पे बड़ी हिट लगाने चले जाते हैं, प्रेशर में क्या इनके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड है या नहीं है, बैटिंग को समझते हैं, गेम अवेयरनेस है या नहीं है। सो कई दफा ये बुरा नहीं होता कि आपके यंग बैटिंग जो टैलेंट है और फ्यूचर है उसको एक्सपोज कर दिया जाए एक ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट में। सीखेंगे, गलतियां करेंगे, उठेंगे। मैं उम्मीद सिर्फ यही करता हूं कि जो इंटरनेशनल डगआउट में बल्लेबाज जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल ग्लैडिएटर्स के पास विव रिचर्ड्स एज अ मेंटोर है, उनसे बड़ा बल्लेबाज दुनिया में पैदा नहीं हुआ। सो उनसे आप बहुत कुछ बैटिंग के मुतालिक सीख सकते हैं। बल्कि जो ऑपोजिशन में भी यंग बैट्समैन हैं जब ग्लैडिएटर से खेलते हैं, तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि विव रिचर्ड से बात करें, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल डगआउट में बेहतरीन बैटिंग रेफरेंस पॉइंट्स प्लेयर्स के हिसाब से मौजूद हैं, फॉरेन प्लेयर्स के हिसाब से। आप बात करें बैटिंग जब ये करते हैं तो सीखने और देखने की कोशिश करें कि ये किस बॉल पे किस तरह से हमला करते हैं, कब बड़ी शॉट खेलते हैं, कब सिंगल्स निकालते हैं, इनका पैटर्न क्या है। और इस पैटर्न से आप भी जो है वो इस्तिफादा लें, हासिल करें और सीखने की कोशिश करें, क्योंकि मतलब इस लीग का यही है कि बैटिंग और बॉलिंग पाकिस्तान के यंगस्टर्स की फास्ट ट्रैक हो, और इससे बेहतर एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल नहीं सकती है।